ये वाला इसका प्रोफाइल आ जाओ बस थैंक ये साइड है, ये साइड साइड के उस साइड ये वाला एक तो बन गया ठीक है ये साइड ये वाला बस सामने सेंटर में देखो। Look center. Center. Done. Okay. Thank you. Now bite कर Bite. लें. Go back. पापा. Sir. Director sir. Please आ जाइए. मैं सोच रहा था इनको स्पेशल अनाउंस करके बुलाऊं, पापा एट ऑल। हाँ ठीक है प्लीज जाओ आप वापस बुला लेंगे. He's our dad. हाँ सही सही। मतलब उसके Director. पापा मेरे क्या लगे फिर पापा पापा अब ये सब बोलेंगे जगत पापा बन गए। ओके हम विद रिस्पेक्ट हम पापा बुलाते हैं उनको ये because बस चल रहा है behind the क्या? camera only। Rolling. चल रहा है. Yep. हाँ थैंक्स इसके बदले रोल नहीं हो रहा. तो मायशा दानिश एंड द टीम ऑफ जीना चाहेंगे सबसे पहले तो आपको बहुत बता दें 8 घंटे हो चुके हैं गाने को आए ऑलरेडी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। हाँ 1 मिलियन हो गया. Thank you. Thank you so much. आपकी तरफ से फीलिंग एक्साइटमेंट किस तरह का फील हो रहा है अभी अपने गाने को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्या कुछ कहना चाहेंगे? Let's start with Maisha. I'm actually very happy, but I think माइक के पास। अच्छा, I think I'm so very happy, but I also think he should be talking about this song because this song is very close to his heart, and he's been working on this song for 3 साल से ऊपर हो गया है. 3 साल? 3 साल पहले बनाया था. 3 साल पहले बनाया लिखा था. So उसने. yeah, so it's very close to his heart. So I think he should talk about it more. एक्चुअली मैं ये गाना नहीं बनाना चाह रहा था, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि जब ये मैंने गाना 3 साल पहले लिखा था, मैंने कभी ये चीज़ें शेयर की नहीं है पब्लिकली, बट ठीक है बोल सकता हूँ आज में. जब ये गाना मैंने लिखा था तो एक्चुअल में जो सिचुएशन थी वो एक ऐसी सिचुएशन थी, आई वॉज क्राइंग दैट टाइम. उस रात मैं बहुत रोया और रोते रोते ये गाना मैंने लिखा, क्योंकि मैंने एक्चुअल जो मैं फील कर रहा था मैं लिख रहा था. सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं ये गाना नहीं बनाऊंगा. मैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ के कुछ अलग काम करेंगे, नए काम करेंगे. फिर आए हमारी लाइफ में ये मिस्टर अक्षय के अग्रवाल. मतलब ये पहले से ही थे, बट गलती से इन्होंने वो गाना सुन लिया. मेरी लिस्ट में वो गाना इन्होंने सुन लिया, तो इन्होंने बोला ये गाना क्यों नहीं कर रहे हो. मैंने बोला मैं ये गाना नहीं करने वाला हूँ, उसके रीज़न्स है. तो इन्होंने बोला नहीं ये गाना करना है, ये बहुत अच्छा गाना है और ये हम करेंगे. तो हमने डिसाइड किया इनके फोर्स करने पे, क्योंकि ये गाने में जो वर्ड्स हैं, जो लिरिक्स हैं इस गाने के, वो बहुत क्लोज है मेरे दिल के और मेरी रियल फीलिंग्स थी उस टाइम पे. फिर हमने ये गाना बनाया एंड वी शॉट इट इन अर्बेनिया. बहुत मज़ा किया हम लोगों ने वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया. वो ट्रिप तो अनफॉर्गेटेबल है सीरियसली. ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने वो हमारी लाइफ के बेस्ट 10 डेज थे. मायशा के आई थिंक 4 4-5. हाँ, हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया वहाँ पे, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. बाकी ये बताएंगे डायरेक्टर साहब. सो हमारा जैसे कि प्लान हुआ और हम लोगों ने शूट किया, और ये शूट लगा ही नहीं कि हम प्रोफेशनली शूट करने आए हैं. हम लोग इतने दोस्त बन चुके थे, फ्रेंड्स बन चुके थे, तो हम इतना मजाक करते करते हंसते हंसते हम शूट कर रहे थे. ऐसा लगा कि ट्रिप पर ही हम लोग, अभी मजाक चल रहा है, शूट तो हो ही नहीं रहा है. बट ठीक है, हमने किया और कुछ 15-16 आवर्स लगातार बैक टू बैक हम लोग लगे रहे शूट करने में. फाइनली वी डिड इट, और उस ट्रिप को हम नहीं भूल सकते. एंड so जैसे कि मैंने गाना सजेस्ट किया कि करो, अगर गाना चल गया, हिट हो गया, तो मेरी वजह से मजाक कर रहा हूँ. ये सारा रेवेन्यू ले जाने की कोशिश में है. तो द फैक्ट इज़ मैं मायशा से पहली बार मिला था, वो भी अर्मेनिया Guys, में. असली रोमांस यहाँ है, आप मिस कर चुके हो. स्ट्रेट. हाँ, मैं भी एकदम स्ट्रेट. तो मायशा से मैं पहली बार मिला था इन अर्मेनिया. डायरेक्टली हम लोग बाहर कंट्री में मिले थे. उससे पहले हम कभी इंडिया में मिले नहीं थे, ना हमारी बात हुई थी कभी. तो
पहले दिन से हमने अच्छा बॉन्ड शेयर किया, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, आर्मेनिया ट्रिप बहुत इन्जॉय किया। शूट तो हमने मस्ती मस्ती में कर लिया, मतलब बहुत फन था शूट करने में, बहुत मज़ा आया और आने का वहाँ से मन नहीं कर रहा था। गाने में एक्ट बहुत अच्छा किया है मायशा ने, आपने देखा ही होगा। बाकी जो हमने रोने वाले सीन किए वो असली थे, हाँ, वो कोई हमने कुछ ग्लिसरीन वगैरह यूज़ नहीं किया उसमें, वो हमारा मतलब रियल वहाँ पे ठंड इतनी थी कि बंदा अपना भी रो पड़े। मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा इजी था। इनको मैंने बोला यहाँ पे रोना है और मैं प्रॉम्प्ट करूँगा तो रोना। वो इतने जल्दी ये लोग भरे बैठे थे, ठंड लग रही थी ना, काँप रहे थे, तो बस प्रॉम्प्ट करो और ये -1 डिग्री पे मैंने बाइक चलाई है, -1 डिग्री पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी वहाँ पे, मैं पूरा फ्रीज हो गया था। Yes. गर्म पानी के स्टीम से मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे, तो ये हालत थी हमारी वहाँ पे। तो दानिश ये कह सकते हम लोग जीना चाहिए जो ये सॉन्ग है आपके बेहद दिल के करीब है, बिकॉज आपने कहा कि ये जो गाने में आपने जो यूएसपी जो डाला है और जो ये आपका पूरा एक जो आपको जो फील हुआ है ना, आपके जो लाइफ का एक जो पार्ट था, अब आप उसको रिवील करते नहीं करते वो आपके ऊपर है। तो ये क्या गाना ही आपके सबसे करीब है? देखो, गाने तो सारे हर आर्टिस्ट के दिल के करीब होते हैं। कुछ वो किसी और की लाइफ से इंस्पायर्ड होकर लिखते हैं, कुछ वो अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर लिखते हैं। ये गाना मैंने अपनी फीलिंग्स और अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर उस टाइम पे लिखा था। वो सिचुएशन ऐसी थी, मेरा उस टाइम ब्रेकअप हुआ था और मैं पता नहीं आज मैं पहली बार पर्सनल अपनी लाइफ के में बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं चाहता ये सब बात करना, बट मन कर रहा है आज कुछ बोलने का। तो उस रात में, और ये बात मैंने कभी रिवील नहीं की, मैंने एक गलती की है लाइफ में, आज मैं वो कन्फेस कर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी लाइफ में ड्रिंक नहीं किया था, उस रात मैंने पहली बार किया था और अब तक छोड़ा नहीं है। नहीं अब नहीं पीता हूँ, अब नहीं पीता अब नहीं उस रात- पीता। पता नहीं मेरे मॉम डैड इसके बाद मेरा मर्डर करने वाले होंगे, मुझे माफ़ कर देना मॉम डैड। हमारे यहाँ इस्लाम में अल्कोहल अलाउड नहीं है, बट मैंने उस रात में पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या कर जाऊँ, तो उस रात मैं बहुत रोया, मैंने बहुत पिया और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे एक इंसान मरने वाला होता है ना, वैसी मेरी हालत हो गई थी। और उस सिचुएशन पे मैंने कुछ लाइन लिखी कि मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। और मेरा अंदर ये चल रहा था कि एक बार, आखिरी बार मरने से पहले एक बार उसको हक कर लूँ, कि मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। तो ये गाने की लाइंस हैं जो एक्चुअल उस टाइम पे मुझे फील हो रहा था, मैंने वो लिखा। मेरी मॉम ने आज मुझे कॉल किया ये गाना देखने के बाद, एंड शी वॉज एक्चुअली क्राइंग। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उन्होंने मेरे को इस गाने में वैसा देखा है, उन्होंने वैसा फील किया, बट मैंने उनको ऐसे बोला कि ये एक्ट है, सिर्फ एक्टिंग थी। अगर उस टाइम पे मेरी मॉम एक्चुअल में मुझे देख लेती तो पता नहीं उनका क्या होता। अच्छा मायशा, हाउ इज वर्किंग विद दानिश, कैसा था आपका बॉन्डिंग के साथ था? सच बोलूं या पैप्स के लिए? तारीफ आगे सब सच बोलना है। दानिश के फैंस को आपके साथ एक और गूगल पे कर, गूगल पे। सो हाँ, जैसे उन्होंने कहा, आर्मेनिया वाज द फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी। एंड इनिशियली मैं बहुत आप सेंटर में हाँ, मैं इनके साथ काम कर सेंटर ऑफ चुकी हूँ। अट्रैक्शन। थैंक्स, साइड में रह के भी वही है, बट एनीवे मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ, बट ये सॉन्ग जहाँ मैं वो द फर्स्ट टाइम मैं दानिश से मिली एंड जो मूड खराब हुआ। मूड काफ़ी नहीं, नहीं, मजाक है। आप लोग हाथ नहीं पकड़ रहे हो। नहीं, हम दूर भूल ठीक गए। है। हम दोनों तीनों पढ़ रहे थे। थैंक्स। सो हमने बहुत मस्ती किया एंड आई थिंक 4 दिन मैं इन लोगों के साथ चिल करी थी। मैं भी इनके जैसे लौंडा बन गई थी। Actually. हम सब लौंडे वाले काम नहीं, वो गलत साउंड करता है, नहीं वो नहीं किया, घूम बट रहे थे, या घूम रहे थे। वी गॉट अलॉन्ग रियली वेल। हम आई थिंक फर्स्ट डे ही बहुत घुल मिल गए थे एंड इट वाज लवली वर्किंग विद देम। मेरे वजह से दानिश ने काफ़ी गाली भी खाई थी इनसे but yeah, it all just made the experience even more fun and even more enjoyable and even more memorable. So yeah. हमने क्या क्या किया नहीं मत बताओ, अभी भी निशानी आपके रूम में। अच्छा नहीं बोलना था। Okay, next question.
हाँ। माइक पे लाइव सॉन्ग ओके। दानिश को अपनी रिलेटिविटी बता दीजिए गाने को लेकर, वो बहुत उदास थे उस दिन, काफी गम में थे उस दिन। मैं दारू नहीं पीती, मेरा अभी तक इतना कटा नहीं है जिंदगी में कि मैं इतना रोऊं किसी के लिए। ऑल इज गुड इन माय लाइफ, थैंक यू। मैं एक चीज़ बोलूँ, उस दिन पहली बार पिया था मैंने, और हाँ बहुत गलत होता है, कोई नहीं पीना बहुत गलत होता है। ऑल्सो लाइक जो शूट लोकेशन है काफी प्यारी दिख रही है, और उस हिसाब से जो लिरिक्स और जो गाने के लिरिक्स हैं और डायरेक्शन जिस हिसाब से सीन हुआ है, so what did you find different as well as what were in your hands while writing this? It's about writing. लिरिक्स राइटिंग, At the time script of, writing. At the time of writing, even at the time of direction, both of you both of you. लिरिक्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ और सोचा था। लिरिक्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ और सोचा था उस टाइम 3 साल पहले। बट अभी जब ये करने वाले थे हम, तो हमारा प्लान बना आर्मेनिया जाने का, कुछ डिफरेंट करने का। तो हमारे डायरेक्टर साहब वन एंड ओनली मिस्टर अक्षय के अग्रवाल, मैं इन्हीं के साथ सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इस लास्ट प्रोजेक्ट हमारा भी आया था, एक्स गाने का टाइटल था, जिसमें डेजी शाह फीचर की थी मेरे साथ में, और मिलिंद गाबा जैसे अच्छे नाम थे, उनका म्यूज़िक था। तो वो भी इन्होंने किया था, बहुत ग्रैंड सॉन्ग था वो। और जो अब नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद, कामयाबी अनाउंस कर दिया मैंने ओके छोड़ो, ये कट कर देना प्लीज़। नेक्स्ट जो आ रहा है वो बहुत अच्छा गाना होने वाला है, वो भी बहुत ग्रैंड शूट हुआ है उसका भी, उसके भी डायरेक्टर ये है। और आज एक सरप्राइज़ और है आप सब लोगों के लिए, वो अंदर जाके बताऊंगा मैं, अभी नहीं। स्टोरी की बात करें तो अक्षय भाई के प्लान था ये कि हम ऐसे शूट करेंगे, हमने एग्जीक्यूट किया मिलके, और काफ़ी मेहनत की सबने। सबका ये देखो, एक से नहीं बनता गाना, पूरी टीम से बनता है। तो मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे अपने आखिरी में? ओह, दारू मत पीना, कुछ बुरा मत करना, कभी भी ड्रिंक नहीं करना। मैंने एक बार करके देखी थी, खराब होती है। एंड उसके बाद ड्राइव तो बिल्कुल मत और करना। ड्राइव नहीं करना। हाँ। और प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी, तो मैं सबसे ब्रेकअप एंड ड्राइव। आजकल प्यार की परिभाषा कुछ अलग ही हो गई है, मोहब्बत की परिभाषा कुछ अलग हो गई है। बट मैं आज लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैंने अभी एक लाइन लिखी थी कि मोहब्बत वो नहीं, छोड़ो। Danish would love मोहब्बत वो नहीं। a few lines in the song. ओह यस, डेफिनेटली। मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। थैंक यू। इंडस्ट्री के खास टैलेंटेड हैंडसम मिस्टर अमन यतन वर्मा। Well, very best of luck सबसे पहले। I think एक अच्छा म्यूजिक वीडियो है, गाना भी अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स दानिश इज परफॉर्मिंग इन इट। तो एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एज अ सिंगर, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द सॉन्ग, एंड आई एम श्योर कि इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली अ हिट सॉन्ग, और इसके ज़रिए जिस मकाम पे आप हैं उससे कहीं ऊपर मकाम पे आप पहुँचे, यही मेरे दिल की दुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी वो आए हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आपका प्यार मिल रहा है। thank हम you. लोग ने 1-2 बार साथ में जिम किया है और पुशअप्स में मैं इनसे हार जाता हूँ सीरियसली। मतलब देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है अभी भी। यंगेस्ट मैन। रिसेंटली आपको कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एक जीवी कंपनी के लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाउ इट्स गोइंग राइट नाउ? यार इस समय आई थिंक मैं इनके लिए यहाँ पे आया हूँ,
और ये फोटोग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं एंड आई थिंक शी इज़ द गर्ल ओके सो शी इज़ ऑपोजिट सो इसके बारे में हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे बारे में तो वो बातें कहीं ना कहीं होती रहेंगी आई जस्ट वांट टू विश हिम अ वेरी वो सीधा डायरेक्टली फिल्म सिटी से आया शूट करके, मतलब नहीं सो स्वीट ऑफ यू. it's a pleasure and I'm happy that you know he's had a lot of ups and downs in his life और उसके बावजूद इंसान अगर अपना काम करता रहे अपना कर्म करता रहे that is what makes a winner and I see that quality in Danish so इसी तरह से डटे रहो लगे रहो and I'm sure कि सारी दुनिया इसी तरह से आपके सामने खड़ी रहेगी और कदम चूमती रहेगी आपकी. अगर हम कभी कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे कोई ना कोई एक हमारी क्रिएटिविटी आती है. आप जब इस गाने को देख रहे थे तो आपने क्या रिमाइंड किया? व्हाट वाज देयर इन योर माइंड व्हाइल वाचिंग दिस सॉन्ग? व्हाट डिड यू I think the song has been shot well. I think it looks amazingly beautiful, and the camera work is superb. Danish as a performer, I think he's done a brilliant job. The music is also very very catchy. तो ये सारी की सारी qualities एक साथ मिलके आई हैं. So I'm sure that this is definitely going to be a big song and a very very hit song. So sweet. For Thank sure. you so much. Thank you so much. your fans and a wish for the song? Well, जितने मेरे चाहने वाले हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. इतने सालों से मैं आपको बोर करते आ रहा हूँ. कोशिश यही करूँगा कि आगे बोर ना करूँ और and I looking forward to doing a lot of good work in the future also and I wish Danish once again for this amazing song. Thank you so much. Thank you so much. गोल्ड बाजी किधर है? गोल्ड बाजी. ऐसा वैसा नहीं पूछना. ईशान आया ना. What's up? Congratulations. बहुत बहुत मुबारक. बहुत सारी मुबारक है. काट के मैं पहुंचता हूँ. बड़े बड़े लोग भी आए. गोल्ड बाजी आप. बड़े बड़े लोग भी आए हैं यहाँ. तुम्हें पता? Yeah, there are so many big people here. Just look at this. So he is one of the finest. अरे मतलब दानिश जी कोई गाना गाए और वो खराब हो ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड एंड उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा मेलोडियस है. यहाँ अच्छा मुझे लगा सवाल वहाँ से पूछ रहे थे ना वो. हमें आंखों में आंखें डाल के बात करने की आदत है ना. यस एग्जैक्टली. मतलब सोचो अगर आज ही 1 मिलियन जा चुका है मेरे को भी अभी तो पता चला है. अगले 10 दिन के अंदर क्या होगा मुझे लगा सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं. एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर द 1 मिलियन आल्सो. इट्स सच अ बिग थिंग लाइक कि मतलब एक दिन में ही बिकॉज अभी कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैक्स आए हैं बट वो भी 1 मिलियन नहीं गए. एक एक हफ्ता हो गया उन गाने को लेकिन लाइक सच अ बिग थिंग फॉर यू. वो इनका जादू है इनकी पर्सनैलिटी का और इनकी वॉइस का. जो गाना पहले दिन ही 1 मिलियन चला गया इन जस्ट 8 hours. Thank you so much. I'd like to know you guys, once you have watched the entire song, what was your relativity to the song? What did you connect with? What did you feel like? सी आई एम हिज फ्रेंड सो मैं सबसे ज़्यादा उनकी वॉइस से कनेक्ट करता हूँ बिकॉज वो बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड हिज पर्सनैलिटी एंड ऑरा एंड हिज वॉइस एंड तो मतलब मैं तो उनकी वॉइस से ज़्यादा कनेक्ट करूँगा ना कि हाँ मेरे भाई का गाना है. एग्जैक्टली ही इज ऑलवेज वेरी स्टाइलिश. एकदम स्लिम लुक देखो. जिम का असर है. Jim and everything, and very good lyricist, very good singer, actor, human being, and हमने गाना किया हुआ है एक मेरा पहला गाना जो 10 मिलियन क्रॉस हुआ था जब मैं नया नया डायरेक्टर बना था. दानिश अल्फाज के साथ था. सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर एंड दिस टू वर्क वेरी सून वंस अगेन. बिल्कुल. और भाई जब भी मेरा कोई फंक्शन होता है आते हैं और मुझे बुलाते हैं. अच्छा लगता है. हम मिलते रहते हैं और गाना बहुत अच्छा बना हुआ है. आई वॉच्ड इट एंड आई विश वेरी वेरी गुड लक. Let's introduce one of the finest music director here, जो हमारे गाने के भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और काफ़ी अच्छे म्यूज़िक कर चुके हैं. आपने गाना भी सुना होगा मैं देखा तेरी फोटो. तो हमारे गोल्ड बाजी है पंजाब के मतलब टॉप नॉच गाने वो जो जस्ट अभी prove मुंबई कर रहे आए हैं. हैं काम करने के लिए हिंदी कंटेंट के लिए.
तो अभी हम साथ में ही काम कर रहे हैं। हम अच्छा, लोग आपने साथ किसकी फोटो देख के वो गाना लिखा था? मैं देखा तेरी फोटो। मैंने तो म्यूजिक बनाया था, मेरे भाई ने लिखा था, निर्माण ने। पर फोटो किसकी देखी थी? फोटो उसने देखी होगी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की देखी होगी, तो मैंने उसको, इन्होंने वो फोटो चुरा के अपने फ़ोन में उसको देख के म्यूज़िक बनाया था। और ये गाना, ये बहुत, मेरे भाई की आवाज़ ही ऐसी है कि मैंने खुद मांगा, मैं कहा यार मैं करता हूँ इस गाने को, मुझे नहीं पता। तो Actually- ऐसे बहुत सारे गाने में जो खुद मांगे हैं, मैं कहा यार मैं ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, और ये क्या है पाजी, ये ठीक है आप ये कर लो। तो Actually थैंक यू इसकी- सो मच। हाँ। तो मेरे भाई ने मुझे मौका दिया, अरे और नहीं, बहुत नहीं, बढ़िया, पाजी, बहुत बढ़िया आवाज़ है, ऐसी आवाज़ है कि लोग ऐसी आवाज़ को बनाने के लिए बहुत रियाज करते हैं मेरे भाई की, और बहुत प्यारी बात है। आप सब प्यार दें गाने को, और गोल्ड बॉय नाम याद रखें, ये मुंबई में अभी नया है, तो अच्छा, तभी आप गोल्डन कलर की शर्ट पहन के आए हो आज। आज मैं शेर वाली शर्ट पहन के आया हूँ। गाने में अपना ऋतिक चौहान, मैं वही बोलने वाला था। मैं मायशा, ये जस्टिन ओखापाजी, Just- एक गाने में सारे ही बड़ी सारे दोस्त आ जाते हैं। तो ये गाना अच्छा 3 होता ही साल है। पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उसका जो एक डमी वर्जन बनाया था वो ऋतिक चौहान ने बनाया था, मेरा छोटा भाई। मेरे को दिख नहीं रहा वो, मैं चाहता हूँ कि वो भी आए। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अलग अलग रहने लगे थे, वो थोड़ा दूसरा डिस्टेंस, दूर। उसके बाद वो गाना हमने कैंसिल, मैंने कहानी सुनाई दी थी आपको। उसके बाद अभी हम जब साथ में रहने लगे, तो फिर उस गाने का प्लान बना फिर से वापस करने के लिए। तो पाजी ने उसको एनहेंस किया, उसको अच्छे से निखारा, और अच्छा तो था ही, और अच्छा बना दिया उसको। Thank you so much. बेसिकली पूरी टीम का मेहनत है, और जो नाम मिसिंग है यहाँ पे, अक्षय अग्रवाल पाजी, अरे उनकी तो बात ही अलग है। जो नाम मिसिंग है यहाँ पे वो है जस्सी बाजी, गौरव भाटिया और दीक्षित सानी, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं लेबल के, वो मिसिंग है यहाँ पे, उनको मैं मिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोग आने चाहिए थे, बट वो चंडीगढ़ रहे, दे आर फ्रॉम चंडीगढ़, तो अभी वो नहीं आ सकते थे। तो उनकी दुआएं तो हमारे साथ हाँ, हैं। उनका सपना आपने ये सॉन्ग देखा क्या? जीना चाहिए, हाँ देखा, मुझे अच्छा कैसा लगा। लगा? मेरा वाला ज़्यादा अच्छा है, जो मैंने और दानिश ने किया है। जट्टी वाला वो भी मैंने किया हुआ था पहले वाला। और कहीं सही है, आपने सही है। वो किसी और के साथ किया था, ये हमारा था। एक्चुअली आज मेरा सूट थोड़ा टाइट हो गया है, But Danish is looking very good. मैं ना He's गा looking पा at रहा हूँ ना Jiva, बोल I पा mean, रहा हूँ। अच्छा, क्या आगे ऑन स्क्रीन दानिश और सपना के साथ कोई गाना हमें फैंस को आगे देखने मिलेगा क्या है? बिल्कुल, आप प्रोड्यूस करो। नो And we'll do? यस, We'll do? Yes, सब yes, सब तैयार दोनों का खड़े क्या, हैं। सबका मिलेगा। देखो तीनों डायरेक्टर का। खड़े हैं यहाँ पे, अभी तुम बना देंगे, ठीक बताओ। है? ये म्यूजिक डायरेक्टर खड़े हैं, सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट सब हो जाएगा, एक्ट्रेस मिल गई, अब फाइनेस्ट डांसर्स भी है हमारे पास। तो आप बताओ कब प्रोड्यूस कर रहे हो? Let's एक और create a producer trio. हमारे देखो, साथ इधर भी बैठे। बोलती बंद हो गई। मोहसिन भाई ये कैसे हो इसी में गया? एक बात बताइए, वाई डुओ? ट्रायो भी तो हो सकता है, हमारे हो सकता ट्रायो भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो मी, सपना एंड दानिश। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ। ईशान को ट्रायो का बड़ा शौक है। मुझे actually tourism का बहुत बड़ा शौक है। ओके, सो थैंक यू। Interview is getting more heat up. ईशान, ईशान की नजर एनर्जी आ ऐसी गई है भाई। बाहर मिलना। अच्छा लगा सब लोग आए, और प्लीज़ Thank you so much, प्लीज़ मैं एक एक को नहीं बोलूँगा, आप सबको, आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो पूरे इवेंट में, जो मीडिया वाले होते हैं। आई लव यू ऑल। प्लीज़ अच्छे से खा के जाना, अच्छे से पी के जाना, सिर्फ नॉन एल्कोहल। ठीक है? मीडिया वाले बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे बिठा देते हैं ऊपर। ओ यही वाह। सब यही मैं प्यारे जैसी बंदे जो बात हमें दिख देखा। जाते हैं हमारे इवेंट पे, इधर यही प्यारे से बाकी बहुत सारे गेस्ट भी आ गए हैं ऑलमोस्ट, तो आप उनका इंटरव्यू मीडिया का लीजिए। तो हमेशा ऐसे है। या थैंक यू सो मच।